इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। धारावी में नेताओं की लाइन लगी हुई है। कभी सीएम आते हैं तो कभी असदुद्दीन अवैसी के भाई अकबरुद्दीन आते हैं, तो कहीं पर शिंदे के आने की बात होती है, तो कहीं पर राज ठाकरे साहब आते हैं, तो आदित्य साहब आते हैं और आज अमित साहब भी आने वाले हैं। लेकिन इन तमाम नेताओं के बीच जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो लोगों की मदद करने वाली पार्टियां हैं, वो पार्टियां भी प्रचार में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन उनका मकसद सिर्फ यही है कि लोगों की मदद की जाए, लोगों के बीच में काम किया जाए, सिर्फ वादे नहीं काम दिखाए जाए। और उसी काम करने वालों में आपने देखा है कि भीम आर्मी भी है, भीम आर्मी के जाहिद शेख भी हैं, जो हमेशा लोगों के बीच रहे हैं, हमेशा उनका काम करते रहे। चाहे लोग उन्हें बुलाएं चाहे ना बुलाएं, वो वहाँ खड़े होते हैं। चाहे पुलिस के ज़रिए उन पर नोटिस ही क्यों ना लागू हो जाए, लेकिन वो पीछे नहीं हटते हैं। आज उनकी और उनकी वाइफ प्रचार के लिए निकली हुई है और दरमियान में हमने उनसे बात करने की कोशिश की कि जाहिद भाई, जिस तरह से लोग लोगों के पीछे आप भागते रहते हैं, काम करते रहते हैं, लोगों से मदद मांगते रहते हैं या मदद करते रहते हैं, बीएमसी के सारे काम आपके अंडर में हैं, तो क्या इस वार्ड में आपकी वाइफ जीतने के बाद लोगों को कितना फ़ायदा पहुंच पाएगा? देखिए, पहले तो सभी लोगों को जय भीम, जय मीम, सभी लोगों को नमस्कार। हर बार जब भी धारावी के लोगों के ऊपर समस्या आती है, चाहे वो लॉकडाउन में समस्या हो, चाहे वो मस्जिद की, शायद मैं 90 फीट की मस्जिद की बात करता हूँ, मैं सुबानिया मस्जिद की बात हो, चाहे वो आटो मस्जिद की बात हो, चाहे वो मंदिरों की बात हो, चाहे वो चर्च की बात हो, सभी धार्मिक स्थल पे कोई नेता मैं लिख के देता चाहता हूँ कि धारावी के जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं वो क्यों नहीं आते जब लोगों की समस्या होती है। अभी जब इलेक्शन आता है तो सब हाथ जोड़ जोड़ के सब गली गली जाके वोट मांगते हैं। जब लोगों के ऊपर जब मुसीबत का सामना करना पड़ता है, जब यहाँ पे वार्ड नंबर 184 में मैं कहना चाहता हूँ कि लोग कांग्रेस से शिंदे गुट में जाते हैं, शिंदे गुट से कांग्रेस में जाते हैं, यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट खड़े वो क्यों नहीं आते लोगों की समस्या के लिए, 90 फीट के लिए? खाली कभी भी कुछ होता है तो जाहिद अली शेख और भीम आर्मी धारावी पुलिस स्टेशन के सामने मस्जिद के लिए रोड पे धरना देती है और केस भी भीम आर्मी के लोग ही खाते हैं। मुझ पे 2-2 केस बनाया गया आटो मस्जिद के लिए। धारावी में यही जाहिद अली शेख और भीम आर्मी के लोग लोगों के लिए खड़े रहते हैं। मुंबई महानगर पालिका की समस्या हो, गटर वाटर पानी की समस्या, तो भीम आर्मी के लोग खड़े रहते हैं। कभी भी अडानी का अगर मोर्चा निकालना हो, भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अगर लाना हो धारावी में, तो हम लोगों ने लाया वहाँ विरोध करने के लिए, तब हम खड़े रहते हैं। कभी भी लॉकडाउन में खाना राशन बांटना है तो ही हम लोग खड़े रहते हैं। ये सब काम मैं नहीं करता हूँ, मेरा अल्लाह मेरे से काम लेता है, ये मेरी कोई औकात नहीं है। मगर यहाँ के लोगों को, धारावी की जनता को समझना चाहिए, वार्ड नंबर 184 के जनता को समझना चाहिए कि जो इंसान तुम्हारे लिए 24 घंटा खिदमत करता है, साइन हॉस्पिटल, बीएमसी, चौकी, कोर्ट, एनी टाइम तुम्हारे 24 घंटा उपलब्ध रहता है। अभी यहाँ तक मैंने सुना हूँ कि धारावी विधानसभा में अडानी के जितने कैंडिडेट है, मैं वहाँ पे पैसा बांटने का काम कर रहे हैं, यह अडानी का पैसा है। ये बिहार के जैसा हाल होगा, 10-10 हज़ार रुपया देंगे और दूसरे दिन जीतेंगे। उसके बाद में पूरा बिहार तोड़ दिए थे, बुलडोजर चला दिए थे, वैसा बुलडोजर ये धारावी में चलेगा। धारावी के लोगों को मैं ये विनती करना चाहता हूँ कि आप पैसा मत देखो अडानी का, क्योंकि ये अडानी का, चाहे वो शिंदे गुट के हो, चाहे वो कांग्रेस हो या अदर पार्टी की मैं बात करता हूँ, सबको अडानी का पैसा मिल रहा है। एक जाहिद अली शेख है, ये देख लो, कोई 500 वाले लोग नहीं है, ये ईमानदार लोग है। धारावी की जनता है जो रोड पे उतरी है मेरे साथ में और हक की लड़ाई के लिए और सच के लिए ये लोग आए हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि 500 दे के लोगों को लालच दिया जा रहा है, मंडलों में पैसा बांटा जा रहा है। इतना पैसा ये अडानी का पैसा आ रहा है कि ये जीतेगा और जीतने के बाद में आपने जो MP MLA में गलती की, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ धारावी के सभी लोगों को कि आप पैसा लो, मगर वोट केतली छाप पे बटन दबाओ और इनकी औकात इनको दिखा दो कि आने वाले धारावी वाले सच्चे लोग हैं, झूठे नहीं है, और इनको बाहर करने का काम करें। ये मैं विनती करता हूँ पूरे धारावी के लोगों से। हमारे साथ राबिया शेख भी हैं, इनसे भी जानते हैं कि किस तरह से ये धारावी के लोगों के लिए मदद करने वाली हैं। धारावी में वो प्रचार बड़े ज़ोरों शोर से हो रहा है, महिलाओं में जाना पड़ रहा है
लोगों से बात करनी पड़ रही है, किस तरह से आप उनसे प्रचार कर रही हैं और किन किन मुद्दों का आप खास करके दिखा रही हैं लोगों को? अस्सलाम वालेकुम। मेरा कहना है कि धारावी में जो इतनी परेशानियां हैं, लोगों को तकलीफ है, हम लोग आकर जब अपन जाते हैं तो पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है लोगों की। हम लोग जाते हैं, मेरे हस्बैंड है जो जाते हैं सब जगह पे, उन लोगों को वो खुद सब देख के बैठे हैं कि क्या क्या परेशानी है। और लोग तो नेता आते हैं 5 साल के लिए आते हैं, वो कुर्सी पे बैठ जाते हैं, उन लोग का तो काम कमाई चालू हो जाती है, जो आम पब्लिक है वो मर जाती है। वोट लेने के लिए तो 5 साल आके हाथ जोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, कि जब वोट ले लेंगे 5 साल कोई नेता नजर आएगा क्या? कोई नगर सेवक नजर आएगा? नहीं नजर आएगा। आम इंसान ऐसी थकता ही रह जाएगा, बस वोट करते जाओ। अपना कीमती वोट मैं ज़्यादातर बोलूँगी कि ऐसे इंसान को दो जो आपका सपोर्ट करे, सहारा आपको सपोर्ट करे, आपके लिए कुछ अच्छा करे। हम लोग भी ऐसे ये यहाँ से हम भी नीचे से ऊपर जाके आज जो करेंगे तो लोगों की पब्लिक के लिए, हित के लिए अच्छा ही करेंगे। बस मेरी तो आप लोग से यही विनती है कि आप लोग आपका कीमती वोट ज़्यादा से ज़्यादा मुझे वोट दो। आप एक बार मुझ पे भरोसा करो, मैं आपका विश्वास कभी तोड़ूंगी नहीं। परसों सीएम यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा धारावी करो को धारावी में ही घर देंगे, लेकिन उन्होंने उद्योग की बात की, लेकिन ये नहीं बताया कि कारखाने गोडाउन कहाँ देंगे। और उससे सबसे बड़ी बात, मस्जिद मंदिर के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। इनके धर्मस्थल कहाँ जाएंगे, कॉलेज कहाँ होगी, हॉस्पिटल कहाँ होगा, उसके बारे में नहीं बताया। गार्डन के बारे में बताया कि गार्डन होगा। देखिए, ये जो सीएम है एक नंबर का झूठा है, यह अडानी का आदमी है, यह सभी को मालूम है। ये तो आएंगे, और इससे पहले एकनाथ शिंदे साहब ने भी बोल के गया था कि धारावी के लोगों को धारावी में देंगे। झूठी वादा एमएलए में भी किए, एमपी में भी किए। ये लोग झूठा बोलते हैं। जाहिद अली शेख तो एफिडेविट पे लिख के दे रहे हैं सभी को कि अगर जाहिद अली का शेख के कैंडिडेट, चाहे वो मेरी राबिया शेख मेरी वाइफ रहने दो, चाहे वो 187 से भूषण जी रहने दो, चाहे 185 वार्ड से पाकीराज भाई रहने दो, या खुद जाहिद अली शेख 188 से, हमारे चारों कैंडिडेट चुन के आते, तो अडानी नहीं, अडानी के बोलते ना, किसी की औकात नहीं है कि धारावी का एक भी झोपड़ा बाहर फेंक के दिखाए, और मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ एफिडेविट पे। क्योंकि ये लोग झूठा वादा करेंगे, सच्चों के मतलब बोलते ना। अभी मैं देखना चाहता हूँ धारावी के लोगों को कि ये कित पे वोट देते हैं, और इतना ही कहना चाहता हूँ कि अडानी का पैसा धारावी में पूरा गिर गया है, और तुम लोगों का वोट लेंगे, उसके बाद बुलडोजर चलेगा, सब बाहर चले जाएगा। वार्ड नंबर 184 के जनता से, 185, 187, 188 की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग बहकाव पे मत आओ, पैसे के पीछे मत जाओ, नहीं तो तुम्हारी जो खून पसीने से जो एक घर बना है ना, ये सब चले जाएगा बाहर पनवेल के साइड। फिर तुमको वापस जाहिद अली शेख की याद आएगी। इसके लिए मैं तुम लोग से अभी भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, धारावी मेरी ज़मीन है, धारावी मेरी माँ है, यहाँ बचपना में धारावी में पैदा हुआ है। हम ये ज़मीन को मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे, अगर कुछ भी हो जाए। इसके लिए जाहिद अली शेख के सभी जो कैंडिडेट खड़े हैं, सभी लोगों से विनती है कि केतली छाप पे बटन दबाए और धारावी को बचाए। नहीं तो जितने कैंडिडेट हैं नगर सेवक बनने के बाद, ये सब एक एक घर का सौदा करेंगे, और उसके बाद में सबको बुलडोजर चला देंगे। उसके बाद मत बोलना। बस शक्ति का तो ये है, शक्ति तो मेरे अंदर है, और अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है। बस जहाँ तक क्या है, आप लोग के बस इतनी गुजारिश है कि आप लोग मुझे, मेरी माँ बहनें जो भाई है, बस मुझे एक बार आप सपोर्ट करो। आपको कभी शिकायत का मौका तो मैं दूंगी नहीं। और नारी शक्ति की तो जहाँ तक बात है, तो आप तो जानते हो नारी सब पे भारी है ना। तो एक बार हमको भी मौका दो, फिर मैं भी सबको दिखाऊंगी कि जो भी है बस इंशाल्लाह अच्छे से हो। बस आप लोग का कीमती वोट वेस्ट ना होए। मैं चाहती हूँ आपका जो कीमती वोट है ना, ऐसी जगह मिले जो आपको आगे बीएमसी में, गटर में, नाले में, हर चीज़ में जो प्रॉब्लम है वो आपकी सोल्व होए। ऐसे किसको आप दूसरों को सपोर्ट करो, 5 साल के बाद में वो आपको नजर नहीं आएगा, करेगा 2 साल में आपका सब कुछ, गटर का, नाले का सब वीडियो क्लिक करेगा। फिर उसके बाद 2 साल के बाद, तीसरे साल में वो नगर सेवक नजर नहीं आएगा, ना नेता, ना एमएलए, एमपी, कोई नजर नहीं आएगा। करने के लिए ऐसी वही होएगा, फिर पब्लिक जाएगी बीएमसी में, कुछ काम नहीं होगा। फिर लास्ट में फिर जाहिद है, वो आज मेरे हस्बैंड जो है कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के लिए मदद करते हैं, लोगों के लिए हर काम करते हैं फिर भी। लेकिन वो बोलते हैं जाने दो, अगर उनको कुछ अच्छा सपोर्ट मिलता है, लोगों का वोट मिलता है, अगर मुझे कुछ मिलता है, इंशाल्लाह वो तो हार जीत तो अल्लाह के हाथ में। लेकिन अगर होएगा तो इंशाल्लाह मैं दोनों लोगों के लिए बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। जिस तरह से आप लोगों के पास जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लोगों का कितना साथ, कितना समर्थन आपके साथ है? देखिए, मैं घर घर जा रहा हूँ, मैं डोर टू डोर कर रहा हूँ। पूरे धारावी के लोग यहाँ पे आके 184 में, फिर 184 के लोग 187 में,
फिर 187 के लोग 188, 184 में, 185 में, मतलब जहां हमारे धारावी में जितनी ताकत है हमने पूरे चारों वार्ड में पूरी ताकत लगा दिया है। इंशाअल्लाह ताला जीत हमारी होगी। मुझे अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा है कि मैंने 25 साल लोगों की खिदमत किया हूँ, लोगों का काम किया हूँ, अल्लाह मेरा साथ देगा। मैं इतना भरोसा करता हूँ धारावी की जनता के ऊपर। यहाँ बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं और उन बड़ी बड़ी पार्टियों की बड़ी बड़ी औरतें हैं, उन महिलाओं पर ये नारी कितना पड़ेगी भारी? वो तो मेरे आने वाले इलेक्शन में अभी मालूम पड़ ही जाएगा, वोट में बताएगा। क्योंकि मुझे मेरे लोगों पे बोलते हैं ना, मैं तो अकेली चली थी, मंजिलें बढ़ती गई और कारवा बढ़ता गया, मंजिलें चलती गई, कारवा बढ़ता गया। बस मैं अकेली हूँ, आप लोगों का, माँ बहनों का, सबको सपोर्ट चाहिए बस मुझे। और बाकी मेरा कारवा तो इंशाल्लाह जरूर जल्द से जल्द बढ़ेगा। और मुझे मेरी माँ बहनों पे बहुत वो है, भरोसा है कि आप लोग मुझे इंशाल्लाह ज़रूर जिताएंगे। और केतली पे बटन दबाइए और बस मुझे मोहम्मद मतों से आगे बढ़ाइए। तो आप बदलाव देना चाहते हैं? बिल्कुल, बदलाव तो मुझे चाहिए। अगर मैं आती हूँ, अगर मेरी माँ बहनों को अगर लगता है कि मैं अगर इन लोगों के लायक हूँ, लोगों के लायक में हूँ, तो इंशाल्लाह मुझे आगे बढ़ाएंगे। अगर मुझे भी सेवा का मौका दो, आपने बड़े बड़े लोगों को दिए, यहाँ तक कि तो कुछ भी मुझे समझ में नहीं आया। मैं भी 15 साल से धारावी में हूँ, शादी होकर आई हूँ तो 15 साल से, लेकिन मैंने जो यहाँ पे फील की हूँ ना, मुझे सब पता है कि यहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। नगर सेवक भी आते हैं, 5 साल के बाद में नगर सेवक भी नहीं दिखते। जब मस्जिद टूटी थी तो कौन था यहाँ पे? कोई नहीं था, वही जाहिद अली खड़ा था, कोई नहीं था यहाँ पे। जब मस्जिद की बात आती, मंदिर की बात आती, गुरुद्वार की बात आती, हर जगह की बात आती है, तो लोग कहाँ चले जाते? जब ये नेता कहाँ जाते, MP MLA कहाँ जाते, नगर सेवक कहाँ जाते? हाँ, खाला, किस तरह से आप जो है अपने कैंडिडेट को बढ़ाओगे और विन करवाओगे, उनको जिताओगे कैसे? हम लोग जाहिद अली खान को हम लोग 10 साल से जान रहे हैं। जो काम जाहिद अली करते हैं कोई नहीं करता यहाँ पे। लॉकडाउन में भी जाहिद अली ने बहुत सपोर्ट किया लोगों का। नेता सब बनते हैं, जब जनता को काम के पड़ता है तो कोई दिखाई नहीं देते। उनके ऑफिसों में धक्के खा के चले आओ, कोई नहीं दिखता है। हमारी वालदा को कैंसर हुआ, वर्षा ताई के दवाई पे बैठ के आ गई, कोई मदद, कोई हेल्प नहीं की है। और जावेद अली खान है ना, कोई पद पे नहीं है जाहिद, लेकिन है ना, कोई आधी रात को भी जाएंगे ना, वो एनी टाइम सपोर्ट के लिए खड़ा है। जाहिद से अच्छा नेता कोई है ही नहीं, राबिया से अच्छा। यानी कि आप जाहिद को ही पसंद, सपोर्ट करेंगे, जाहिद को ही सपोर्ट करेंगे, काम करेंगे जी। इन पर भरोसा है? भरोसा, फुल भरोसा है जाहिद पे। धारावी वालों को कैसे भरोसा दिलाओगे? अब जीत के आएंगे इंशाल्लाह। तो वो जब इतना काम कर रहे तो आगे इससे ज्यादा करेंगे ना, जीतेंगे। माँ बहने भाई बहन सब जिताएंगे तो उससे ज्यादा करके दिखाएगी राबिया काम। आपके चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ धारावी के जनता से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जाहिद भाई खाली अकेला किसी का नहीं है। जैसे आपने सवाल किया कि जाहिद भाई को आप कैसे जिताओगे, हमारी जो कोशिश है और धारावी के जनता के वासियों से कोशिश ये है कि एक ईमानदार और अच्छा नेता चुन के लाना, ये धारावी वासियों की जिम्मेदारी है। आपने हर पार्टियों को देख लिया, अब की बार केतली देखना है। अब की बार केतली देखना है, तो केतली पे कितनी मेहनत करोगे? हम तो हमारी जहाँ तक के पूरी कोशिश करेंगे कि जाहिद ही आए। और वो हम लोग का छोटा मोटा जो भी कुछ काम रहता है तो वो जाहिद के ऑफिस से हम लोग जाके करवा के रहते हैं, सब वो हमारे लिए करता है। तो हम इस बार तो जाहिद को ही देखना चाहते हैं और केतली को ही वोट देंगे हम। छोटा मोटा तो काम वो कर ही देते हैं, अब क्या बड़े काम करवाने के लिए उनको नगर सेवक बनाना चाहती हैं? हाँ, बड़े नगर सेवक को बनाने के लिए जाहिद भाई को ही वोट देंगे हम लोग। उनको जिताना चाहते हैं। कैसे, कितनी मेहनत करोगे? बहुत सारी मेहनत करेंगे, अल्लाह से बहुत दुआ करेंगे कि वो दुआ करने से नहीं होगा, मेहनत जितने घर तक जाके लोगों को बताना होगा। हाँ, बताएंगे, जाके घर घर जाके बताएंगे और बता ही रहे हैं वो घर घर जाके। कितनी मेहनत तो बहुत होगी, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जाहिद भाई को ही हम लोग जिताएं। सिर्फ कोशिश नहीं, मेहनत करेंगे हम लोग। किस तरह की मेहनत होगी मेहनत, सब लोगों के घर पे जाएंगे, उनको बताएंगे, इनकी ईमानदारी बताएंगे, इनका काम बताएंगे। इन्होंने काम बताओगे या पुराने लोगों की बुराई बताओगे? नहीं, हम लोग के लिए तो बहुत कुछ ही है, हमेशा खड़े हुए, और उम्मीद भी है कि मतलब आगे और भी हमारे काम करेंगे, सब लोगों के लिए करेंगे। जितनी तकलीफ में लोगों को साथ देते हैं, सब चीज़ में मतलब हर काम में उनका आगे रहते हैं वो। कैसे? जाहिद अली जो है हमारे गली का है, आज से नहीं पैदा हुआ, जब से मैं जानती हूँ। ये क्या चीज है, लोग पहचान नहीं पाए, लोग के समझ में नहीं आया।
बेटा जाहिद अली एक शेर है, शेर। हाँ, अब पब्लिक जो भूल करेगी तो आगे पछताएगी। ये जो रैली गया है दिखावा है, जाहिद अली सच्चा है, दिल से है, खुदा के घर से है, अल्लाह अल्लाह के रसूल के दरमियान से है। अच्छे में बुरे में न जाति देखा न बिरादर देखा, हर कौम में एक पैर पर खड़ा रहता है। जिस तरह से देखें कि जो कार्यकर्ताओं में जोश है, और ये कार्यकर्ता क्या है, ये उनके ही रिश्तेदार, दोस्त यार, पड़ोसी हैं, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन जाहिद भाई का यही कहना है कि अगर आप हमें, जाहिद भाई की वाइफ को जिताते हैं तो वो नगर सेवक बनकर लोगों की काया पलटेगी। हो सकता है कि आपके एरिया का माहौल चेंज हो जाए और एक बेहतर माहौल आपको मिल सके। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 इंडिया।